हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम देखेंगे। बेसिकली इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस आती है वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो चलो अभी अपन डिफरेंसेस के साइड में चलते हैं। आप देख सकते हैं हमारे बेसिकली 3 कॉलम्स है। फर्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे अपन उनको डिफरेंशिएट करने वाले। सेकंड आता है अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहले ओरिजिन की बात करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या बोला, द वर्ड माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मिक्रोस विच मीन्स स्मॉल। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है ना, वो कौन से वर्ड से डिराइव है? मिक्रोस, जिसका मतलब होता है स्मॉल। यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो दी वर्ड मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम दी ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। मैक्रोस आई मीन दोनों ग्रीक वर्ड से डिराइव है, लेकिन यहाँ पे दोनों के वर्ड अलग है। मिक्रोज है, ये मैक्रोज है। इसका मतलब होता है स्मॉल, इसका मतलब होता है लार्ज। ओके, देन अपनी नेक्स्ट आती है स्टडी। तो मैक्रो आई मीन माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी। बेसिकली इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी को स्टडी करती है कौन? माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या बोला है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। वो पूरे इकोनॉमी को स्टडी करती है कौन? मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे क्या बोला? ऑल्सो नोन एज। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसको दूसरे नाम से क्या दूसरा नाम क्या आई मीन वो कौन सा दूसरा नाम है जो उसको जाना जाता है? प्राइस थियरी। उसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जो कि है प्राइस थियरी। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है जो उसे जाना जाता है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी। ओके, प्राइस थियरी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है एक्सप्लेन और डीलिंग्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या बोला है? इट एक्सप्लेन्स प्राइस डिटर्मिनेशन इन बोथ कमोडिटी एंड फैक्टर्स मार्केट। लेकिन यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या बोला है? ये डील्स विद नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, अग्रीगेट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, जनरल प्राइस लेवल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट डिफरेंसेस की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला है? इनकम के बारे में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या बोला है? स्टडीज इंडिविजुअल इनकम। एक सिंगल पर्सन की इंडिविजुअल इनकम की आई मीन इंडिविजुअल इनकम देखी जाती है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स तो पूरी इकोनॉमी को स्टडी करती है ना। यहाँ पे क्या बोला है? स्टडीज नेशनल इनकम। ये बेसिकली नेशनल इनकम को स्टडी करती है, चाहे वो कोई भी पर कैपिटा इनकम कोई भी हो। ओके, देन यहाँ पे क्या बोला है? एनालाइजेस। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या एनालाइज करता है? एनालाइजेस डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द लेबर। लेकिन यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या एनालाइज करता है? एनालाइजेस टोटल एम्प्लॉयमेंट इन दी इकोनॉमी। ओके, नेक्स्ट अपन डिफरेंस देखते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस में बात करिए बेसिकली आपके डिसीजंस की। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या बोला है? डील्स विद हाउस होल्ड एंड फर्म डिसीजन। लेकिन मैक्रो में क्या बोला है? डील्स विद एग्रीगेट डिसीजंस। ओके, देन अजम्पशंस की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या बोला है? रैशनल बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स। और मैक्रो के अंदर क्या बोला है? अग्रीगेट वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी, द एक्सटेंट टू विच इट्स रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड। ओके, नेक्स्ट डिफरेंसेस के अंदर क्या बोला है? लिमिटेशंस। तो लिमिटेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स की लिमिटेशन क्या होती है? एग्जिस्टेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स की लिमिटेशन क्या होगी? इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैलेसी ऑफ कंपोजिशन विच डजंट प्रूव ट्रू। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस क्या बोलिए? सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स आएगी? प्राइस डिटर्मिनेशन एंड रिसोर्स अलोकेशन। एंड यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या आएगी? डिटर्मिनेशन ऑफ द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, देन यहाँ पे नेक्स्ट कौन सा बेसिस बोला है? बिजनेस एप्लीकेशन। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का बिजनेस एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है? अप्लाई टू ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स का बिजनेस एप्लीकेशन क्या होगा? अप्लाई टू एक्सटर्नल आई मीन क्या बोला है? अप्लाई टू एनवायरमेंटल एंड एक्सटर्नल इश्यूज। ओके, देन यहाँ पे अप्रोच की बात करी तो अप्रोच के अंदर क्या बोला है? टेक्स अ बॉटम अप अप्रोच टू एनालाइज एनी इकोनॉमी। देन यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या बोला है? टेक्स अ टॉप डाउन अप्रोच टू एनालाइज एनी इकोनॉमी। ओके, नेक्स्ट हमारी 12th डिफरेंसेस की बात करें। आई मीन 12th डिफरेंस की बात करें तो उसके अंदर क्या बोला है? मेन डिटर्मिनेंट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन डिटर्मिनेंट कौन है? इट्स मेन डिटर्मिनेंट इज द प्राइस। यहाँ पे प्राइस मेन डिटर्मिनेंट है। लेकिन यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मेन डिटर्मिनेंट कौन है? इट्स मेन डिटर्मिनेंट इज द इनकम। इनकम है मेन डिटर्मिनेंट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है? मेन टूल्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के मेन टूल्स क्या क्या हो सकते हैं? डिमांड एंड सप्लाई आर दी मेन टूल्स। लेकिन यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आर दी मेन टूल्स। यहाँ पे सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई है, लेकिन यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ओके, देन यहाँ पे क्या बोला? एनालिसिस। इट फोकसेस ऑन द प्राइस एनालिसिस एंड इट फोकसेस ऑन द इनकम एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे डिफरेंस की कौन सा बेसिस पे बोला है? डिफरेंस नेचर ऑफ एनालिसिस। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या बोला है? माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस सिंपल, वो एक सिंपल है। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है। कौन? मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस इज कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द स्टडी ऑफ लार्ज ग्रुप्स। लार्ज ग्रुप्स को अपन को पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी पॉपुलेशन होती है, उसे पढ़ना पड़ता है, तो एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ओके, नेक्स्ट बात करें तो स्कोप बोला है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या होगा? नैरो स्कोप होता है। लेकिन जो व्हेन कंपेयर टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसका स्कोप वाइडर होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बोला है नैरो स्कोप एंड वाइडर स्कोप। अपनी लास्ट डिफरेंस आती है इस मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स की, जो कि यहाँ पे बोला है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या बोला है? मैक्सिमाइजिंग इंडिविजुअल्स वेलफेयर बाय सेविंग मोर एंड स्पेंडिंग लेस। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या बोला है? प्रमोट एग्रीगेट डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट्स इन एन इकोनॉमी। ओके, तो ये बेसिकली थी अपनी डिफरेंस बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स।